हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक आपको कराए जा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 to 15 कराएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 9 to 15 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी हैं। अब जब वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन जो आप 5.3 में इन क्वेश्चनों में सीखेंगे तो इसका प्रयोग आपको त्रिकोणमिति फलन में करना पड़ेगा, जिससे कि जो त्रिकोणमिति फलन के क्वेश्चन है वो भी आप सीख जाएंगे और इसका समाकलन में भी बहुत यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 15 तक आप बिल्कुल बढ़िया तरह से देखें, कहीं पर वीडियो कट ना करें। और एक बात और आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रश्नावली को आसान बनाने के लिए, बिल्कुल ही आसान बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इसमें जिन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है वो सीखना चाहिए। वो फार्मूले जैसे ही आपके तैयार होते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है और इसे आप मात्र 1 मिनट में कर सकते हैं या ओरली भी इसका आंसर आप बता पाएंगे। तो याद रखें कि सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है, क्या इसमें यूज होगा इस एक्सरसाइज में। देखिए, sin 2a, cos 2a, tan 2a और cot 2a। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, जिसमें से केवल sin, cos, tan, cot 2a होता है, लेकिन sec 2a और cosec 2a नहीं होता है। अब देखिए, sin 2a के दो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। sin 2a, सबसे पहले तो आपको ये फार्मूले जरूर ध्यान रखना है। sin 2a का कितना होता है, एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। sin 2a का 2 sin a इंटू cos a एक होता है और एक फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि sin 2a का दो फार्मूले 2 sin a इंटू cos a, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप ये भी बात याद रखें कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में केवल 2 sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a होता है और sec 2a और cosec 2a नहीं होगा। तो sin 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 2, और cos 2a के फार्मूले होते हैं आपके 4। cos 2a, cos 2a का एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बनाया तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन इन फार्मूलों का यूज करना पड़ता है, इसीलिए आप 4 फार्मूले देखें। का sin 2a का 2 sin इंटू cos a और 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और cos 2a के 4 होते हैं। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी tan 2a का केवल एक फार्मूला होता है, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और cot 2a भी एक होता है, cot 2a भी एक होता है, इसका होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ये आपको फार्मूले बस तैयार हों। sin 2a के कितने, 2, इनकी संख्या याद रखें, कितने फार्मूले आपको यूज करने हैं ताकि वो आप सही से तैयार कर ले। sin 2a 2 sin इंटू cos से और 2 tan a 1 प्लस tan। अब आपको याद करने का तरीका बताएं। sin 2a होता है 2 sin इंटू cos से 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, प्लस, यहाँ पर होता है प्लस। अब जब यहाँ पर प्लस होता है, अगर हम tan 2a को याद रखें कि हमें ये क्वेश्चन याद रहें, फार्मूले याद रहें, तो यहाँ पर हम याद रखें कि 2 sin 2a 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और tan 2a में क्या हो जाता है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। बस tan 2a का एक फार्मूला है। उसके बाद देखो, जब आपको sin 2a का 2 sin इंटू cos a और 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर याद होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर अगर माइनस कर दिया जाता है, tan में माइनस होता है, sin 2a में यहीं पर प्लस होता है, तो यदि माइनस कर दिया जाए tan 2a का याद हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। अभी cos 2a के कितने होते हैं, 2। ये cos 2a के कितने होते हैं, 4।
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। और टेन और कॉट का एक कनेक्शन है, वो आप ध्यान रखिए। देखिए क्या कनेक्शन है, जब आपको टेन के फार्मूले याद हो तो ये समझ जाइए कि आपको कॉट के फार्मूले तैयार हैं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, टेन टू एट 2 टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर। आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, और टेन के स्थान पर आपको कॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई भी टेन का फार्मूला आपको अगर याद होता है, समझ जाइए आपको कॉट का फार्मूला तैयार है। यहाँ पर आपको ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे करना है, टेन के स्थान पर कॉट। अच्छा ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर आगे आएगा और माइनस 1। अभी ये ऊपर जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये ऊपर ले जाना है, आगे पीछे करना है, तो टेन स्क्वायर आगे आएगा -1, टेन की जगह कॉट करना है तो कॉट स्क्वायर -1, ये ऊपर जाके हो जाएगा। और ये नीचे लाना है तो इसको तो आगे पीछे कर नहीं पाएंगे, 2 टेन है तो टेन बटे में ये वाला आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 कॉट है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये फार्मूले आपके तैयार करने हैं। उसके बाद एक और फार्मूला इसमें यूज होगा, tan 3a, tan 3a, 3 tan a माइनस टेन की पावर 3a और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो tan 3a की कितना एक फार्मूला है, 3 tan a माइनस टेन क्यूब है, 1 माइनस 3 tan की पावर 3 tan है, tan 3 है, 3 tan है माइनस टेन की पावर 3 है, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, अब ये आपको फार्मूले तैयार हो गए। अब ये फार्मूले तैयार होने के बाद ये फार्मूलों का यूज करना है, और आप ये ध्यान रखें कि आप केवल एक बार समझ लें कि इतने फार्मूले आपके लिए जरूरी हैं। साइन 2a, देखिए आप याद करने का प्रयास कीजिए, साइन 2a 2 साइन इंटू कॉस है, और साइन में क्या होता है प्लस 2 tan है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉस 2a 4 फार्मूले, और tan ये जैसे ही आपको साइन 2a का ये 2 tan है 1 प्लस टेन स्क्वायर याद होगा, तो आप समझ जाइए कि tan 2a का आपको याद हो गया। तो tan 2a का क्या हो याद हो गया, 2 tan है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, क्योंकि जो साइन 2a है प्लस है और tan 2a में माइनस है। और जैसे ही tan याद हो गया, समझ जाइए कॉट भी याद हो गया, क्योंकि tan का विपरीत कॉट होता है, तो अपॉन वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये नीचे, और उसको आगे पीछे भी करना है, tan की जगह पे कॉट करना है। जैसे ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये 1 माइनस टेन स्क्वायर हो गया, 1 और आगे पीछे करना है तो tan स्क्वायर -1, और tan की जगह पर कॉट, तो कॉट स्क्वायर -1 हो जाएगा। और ये नीचे लाना है तो इसको आगे पीछे करना नहीं है, कुछ 2 tan की जगह पर कॉट है, तो कॉट स्क्वायर -1 2 कॉट है, और tan 3 है 3 tan है माइनस टेन क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये फार्मूले आपको तैयार हो। फिर अच्छा आपको क्या तैयार होना चाहिए, देखिए फिर आपको तैयार होना चाहिए कि जो मानने वाले क्वेश्चन है आखिर क्या सोचकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे कट ना करें, ये बिल्कुल ही बढ़िया है। आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आसान, जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं वो बिल्कुल ही आसान लगेंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये तरीका सीखना है कि किसका यूज होगा। अभी आपने और एक चीज़ पढ़ी होगी, अभी आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी इसको हल करते हैं, ये साइन स्क्वायर इधर छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, ये इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस, और भी कॉस स्क्वायर थीटा इधर छोड़ दे तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस। अब ध्यान रखें, ये ना सोचें कि ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, देखना इसी से क्वेश्चन 0 लेवल के लगेंगे, बिल्कुल ही सिंपल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर इधर छोड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है, ये आपको एक फार्मूला ये तैयार रखना है, क्योंकि इसकी सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। अभी देखना दूसरा होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा मान वो प्लस होता है, या माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी ये tan अगर उधर जाता है तो कैसा हो जाएगा प्लस का, अभी tan जब इधर ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, जब ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा
हो जाएगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि ये tan माइनस का। अब देखना इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर अगर ये 1 इसके पास आए, जब ये 1 इसके पास आएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा ना, ये सेक स्क्वायर पहले से लिखा है, -1 इधर हो जाएगा तो उधर tan स्क्वायर बचेगा, ये सेक स्क्वायर पहले से, और ये इधर आएगा तो इसका प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और उधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो आपका हुआ tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि ये इसके पीछे आएगा। अभी इसका भी हो गया। अब एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखना ये हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये इधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 इसके पीछे आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा। अब ये क्यों बता रहे थे, ये तो आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में, 10th में आपको बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये प्लस का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अभी जब ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपकी यहाँ पर लाना है इधर, तो tan स्क्वायर बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा -1। और ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, क्योंकि ये उधर जाएगा ना 1 प्लस कॉट, और ये अभी इसके कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आखिर ये आपको क्यों बता रहे हैं, ये छोटी बात है क्यों बता रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इन फार्मूले तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इनका यूज कब करें। फार्मूले तैयार करने से कुछ नहीं, फार्मूले तैयार होने के साथ साथ आपको इस बात की जानकारी हो इसका प्रयोग आखिर कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए 1 के पीछे साइन स्क्वायर है, 1 के पीछे कॉस स्क्वायर है, मतलब ये हुआ कि 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि 1 माइनस, ये अब ध्यान से सुने, अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या होता है माइनस का, अगर 1 के पीछे माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 के पीछे अगर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया तो आपको क्या करना है, साइन या कॉस मानना है, क्योंकि 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर कैसा है प्लस का, और 1 के पीछे अगर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मानना है tan या कॉट। अभी इसको देखिए, ये वाला ये होता है सेक स्क्वायर x -1 और कॉसेक स्क्वायर पहले है -1, मतलब अगर एक्स स्क्वायर पहले हो और -1 तो हम मानेंगे सेक या कॉसेक। ये एक बहुत बड़ी बात होगी समझने के लिए, ये आपको त्रिकोणमिति फलन में काम देगा, अवकलन में काम देगा, समाकलन में काम देगा, तो इसे अच्छी तरह से याद करें। तो याद रखें 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर और होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर tan या कॉट, और कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 सेक स्क्वायर एक्स के पीछे एक्स स्क्वायर -1 सेक या कॉसेक। ये तो 1 की बात हो गई। अब आपको और बता दें कि आपके पास जैसे एक क्वेश्चन आया उसमें 1 के अब बजाय a लगा है, मान लो कि आपका क्वेश्चन लगाने का या tan इनवर्स, मान लिया कि 2x अपॉन साइन इनवर्स, मान लो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर आने पर क्या माना, 1 प्लस tan, 1 के पीछे प्लस tan या कॉट, तो यहाँ पर आपको क्या मानना चाहिए, tan या कॉट मान लेंगे, आसानी से लग जाएगा। लेकिन बात आती है कि कभी कभी ऐसा आएगा 1 नहीं होगा, ऐसा लगा होगा, ऐसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स, जब a स्क्वायर प्लस एक्स है तो ये आप 1 समझिए। जब 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर होता कितना मानते हैं, tan या कॉट, तो tan मानेंगे तो, लेकिन x बराबर a tan लगा लेंगे, बस समझ पा रहे हैं, क्या लगा लेंगे, a tan। जैसे 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर होने पर क्या मानते हैं, साइन या कॉस, साइन या कॉस मानते हैं, तो यहाँ पर साइन या कॉस मानते हैं, ठीक है।
लेकिन बात आती कि यदि इसमें कहीं पर ये 1 के बजाय ए स्क्वायर होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मन से समझिए, ये आपका अवकलन में समाकलन में काम आएगा, ए स्क्वायर आ गया। वैसे अच्छा 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर होने को क्या मानते हैं, साइन या कॉस। लेकिन यहाँ क्या हो गया, 1 के पीछे नहीं, ए स्क्वायर के पीछे है, मानेंगे वही एक्स बराबर ए साइन मानेंगे, लेकिन इसमें क्या जोड़ देंगे, ए साइन। समझ पा रहे हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन या कॉट, और जब ए स्क्वायर हो तो इसमें ए जुड़ा है तो ए टेन लगा दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, तो इसमें भी मानते समय क्या लगा दे, ए साइन ए कॉस। आप समझ पा रहे हैं। एक तीसरी और बात, और तीसरी बात क्या है कि टेन इनवर्स आने पर, अगर आगे टेन इनवर्स आगे आ जाए तो आपको इधर देखना ही नहीं है, टेन या कॉट। अब ध्यान दीजिए एक बार फिर, 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर टेन या कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक या कॉसेक, ये आप मानना सीख गए। अच्छा 1 यहाँ पर अगर 1 के बजाय ए स्क्वायर होता तो एक्स बराबर कितना मानते, ए साइन, ए स्क्वायर होता ना, ए साइन मानते। और यहाँ पर भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन या कॉट मानते, टेन मान लो माना, तो यहाँ अगर ए स्क्वायर होता तो क्या मानते, ए टेन, क्योंकि इसमें ए जुड़ा है ना, ए उसमें भी ए जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आने पर अगर यहाँ पर ए जुड़ा होता कहीं पर तो ए सेक ए कॉसेक, इसमें सेक ए कॉसेक। ठीक, तीसरी बात अगली ध्यान से सुने कि जो ये टेन इनवर्स आगे आता है, कभी टेन इनवर्स आगे लिखा दिखे तो आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, इससे नहीं मतलब है, उसमें आपको टेन ही मानना है, ये निश्चित है। कितना मानना है, टेन मानना है, ये निश्चित है। अगर यहाँ पर आपका किसी क्वेश्चन में आगे टेन इनवर्स आ गया तो क्या मानना है आपको, टेन, ये बात निश्चित है। अगर उस क्वेश्चन जैसे टेन इनवर्स लिखा है तो मैं पता चल गया एक्स बराबर टेन मानना है, टेन ही मानना है। और अगर उसमें ए कहीं पर जुड़ा दिख रहा है, ए टेन, वैसे ही मान लेंगे। अब देखिए ये फार्मूले आप जरूर तैयार कर ले, देखना कितने सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, बिल्कुल ही आसान। आप ध्यान रखें कि ये आपका अवकलन में, समाकलन में, त्रिकोणमिति फलन में बहुत जगह काम आने वाला है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मानेंगे, ठीक, ये भी समझ पा रहे होंगे इस फार्मूले। ठीक, अब आप क्वेश्चन कराते हैं, देखना कितना आसान क्वेश्चन है, आपको ओरली भी कराएंगे। ये क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स, और एक बात और समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद कराते हैं। ये साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहले फार्मूले एक बार फिर ध्यान दीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान, साइन 2 है, 2 साइन इंटू कॉस है, 2 टेन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कितने फार्मूले, 2। अभी साइन 2a का प्लस होता है और टेन में क्या होगा, वो यही माइनस है, 2 टेन है 1 माइनस टेन, टेन 2a का याद हो गया। याद रखना है, देख कर पढ़े, उसे समझें कि कैसे याद रखना है। 2 टेन है 1 माइनस टेन, टेन का फार्मूला याद तो कॉट का याद, क्या करना है, ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे करना है, टेन के स्थान पर कॉट। अभी जब ये ऊपर जाएगा तो पहले तो 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, अब जो 1 माइनस टेन स्क्वायर आगे पीछे करेंगे तो टेन स्क्वायर आगे माइनस 1 पीछे, और टेन की जगह कॉट, तो कॉट स्क्वायर माइनस 1, और ये नीचे करेंगे 2 कॉट, ऐसे तो होगा। टेन 3a का फिलहाल एक कुछ फार्मूला याद कर लें, 3a की भी बताएंगे, और इन फार्मूलों को सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे कि आखिर इतने इतने फार्मूले कैसे होते हैं। टेन 3a, 3 टेन माइनस टेन क्यूब है, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर टेन या कॉट, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक या कॉसेक। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस होता है। अब इसमें ए जुड़ा है तो एक्स बराबर ए साइन, ए साइन, इसमें मान लो 1 प्लस एक्स और टेन या कॉट, और यहां पर क्या आया, ए स्क्वायर, तो इसमें ए जुड़ा है तो एक्स बराबर कितना, ए टेन, ए टेन मान लिया जाता है। और तीसरी बात एक और याद रखें कि जब 1 माइनस और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको अंश और हर दोनों जगह दिखे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि साइन माने या कास। तो पता है उस स्थिति में क्या करते हैं, हर देखते हैं, अंश पर ध्यान नहीं देते हैं। जब मानते हैं तो केवल किसको देखते हैं, हर को। तो 3 बातें हो गई, 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 3 ही बात है केवल, आपको 3 ही यार, 1 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, 1 के पीछे प्लस टेन या कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक या कॉसेक। अगर उसमें ए स्क्वायर जुड़ा आएगा तो उसमें भी हम ए जोड़ लेंगे, ए जोड़ लेंगे। और टेन इनवर्स अगर आगे लिखा आता है तो टेन मानना है, और उसमें कहीं पर ए जुड़ा हुआ है तो ए टेन मान लेना है। टेन इनवर्स आने पर केवल टेन ही मानना है, इधर नहीं ध्यान देना है, ठीक है।
उसके बाद ये अंश और हर होगा तब किसे देखना है, हर वाले को। अब देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हैं। जी आपका है क्वेश्चन नंबर 9, देखना कैसे आप 1 मिनट में कर सकते हैं। सबसे पहले जो अवकलन का क्वेश्चन होता है वो y बराबर होता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन का आपको अवकलन करना है। अब ये बिल्कुल आसान है, 1 के पीछे प्लस एक्स स्क्वायर होने पर क्या मानते हैं, tan या cot। ये क्या लिखा है, 1 के पीछे प्लस है tan या cot, तो हम tan मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो जो पहले हम बोल रहे हैं साइन या cos, तो पहले साइन माना करें, tan या cot पहले tan माने, sec या cos sec पहले sec माने, ठीक है। अब ये हमारा जैसे 1 प्लस है तो 1 प्लस होने पर कितना tan या cot, तो हम यहां पर मानते हैं माना x बराबर tan थीटा, क्योंकि ये तो समझ ही गए कि tan या cot मानेंगे, ठीक, मन रखें। y बराबर साइन इनवर्स, और ये x के स्थान पर कितना 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। काय का फार्मूला बनेगा 2 tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a, और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका बनेगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आपका बनेगा साइन इनवर्स, ये लिखा है, अब ये बनेगा आपका साइन 2 थीटा। और एक बात और, किसी का इनवर्स और वो स्वयं, जैसे tan इनवर्स और tan हट जाता है, काटना ना, केवल हटा देना, साइन इनवर्स और साइन हटा देना, कितना बचेगा आपका 2 थीटा। चूंकि हम क्या थीटा में सवाल लगा रहे थे, नहीं, वो क्वेश्चन एक्स में दिया गया। अब इसे एक्स में वापस करें। अब जब एक्स में वापस करेंगे, देखिए ऐसा होता है, जैसे हमने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लो थीटा है, मान लिया थीटा, तो जब ये इनवर्स वाला उधर जाएगा तो इसका इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, और अगर ये वापस इधर लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। मतलब इधर से इधर जाने पर हो तो हट जाएगा, और नहीं है तो लग जाएगा इधर उधर होने पर। अभी हमें थीटा में क्वेश्चन नहीं लगाना था, तो ये इधर आएगा तो थीटा उधर बचेगा, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स tan। अब हमारा क्वेश्चन एक्स में वापस आ चुका है, और अब हम इसे कैसे लगाएंगे, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले क्वेश्चन को सरल करना, अब हम बताएं, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और अचर पद आप पहले आगे लिख ले या बाद में आगे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी बाई डी एक्स दोनों में लगाएंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और ये आपका 2 आगे आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स, और डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप पिछले लेक्चर से तैयार कर ले, आपको आसान लगेगा। आप सारे लेक्चर अगर सही से देखते तो अवकलन में आपका आंसर इतना आ जाएगा। अब बात आती है कि वो यहाँ पर कि इसका त्रिकोणमिति फलन में कितना यूज होगा। पता है त्रिकोणमिति फलन में आपका ये दिया जाएगा और इसे कहा जाएगा आप सरल करें। अब सरल करने में मानने का सिस्टम वही है, और यहाँ से भी ये y बराबर तो त्रिकोणमिति फलन में होगा नहीं, तो यहाँ तक x में वापस लाकर दिखा देंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति फलन में आता है तो कितना लगाना। देखिए कितने आसान, देखिए एक बार फिर से समझिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने पर कितना tan cot, तो पहले tan है ना, 1 प्लस एक्स बराबर कितना मान लिया tan, तो ये यहाँ रख के 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूले तैयार होंगे, आपको पता चल जाएगा 2 tan थीटा साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब साइन 2 साइन का 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा तो हटाना ही है ना, क्योंकि हमने थीटा माना था, थीटा एक्स थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर थीटा tan इनवर्स। अब एक्स में सवाल वापस आ गया है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स है tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान है ना। अब देखिए इसको अगर ओरली लगाना पड़े, आप ओरल करके देखें और हम आपको समझाते हैं कि ओरल कैसे करते हैं, और ओरल आप भी सीख जाएंगे करना, आंसर बताना कि इसका आंसर कितना होगा यदि ये फार्मूले बढ़िया और ये तैयार, और सारे फार्मूले तैयार कर ले। आने वाले लेक्चर और भी आसान और भी आसान और भी आसान लगेंगे यदि सब कुछ आपका पीछे लेक्चरों से तैयार होता है। देखिए
ध्यान से देखिए, पहले आपको बताया कि यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + x² tan या कॉट मानेंगे। ठीक, यहाँ पर tan मानेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। मान लो कि आप ओरल कर रहे हैं, यहाँ पर आपने x बराबर tan थीटा माना। क्यों माना कि 1 + x² होने पर tan या कॉट मानते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, 2 tan बटे 1 + tan²। जब 2 tan बटे 1 + tan² का है का फार्मूला हुआ, प्लस है ना, sin 2 थीटा का होगा। x बराबर tan थीटा माना ना, क्योंकि 1 + x tan या कॉट मानेंगे, तो यहाँ पर x बराबर tan थीटा माना। जब x बराबर tan थीटा मानेंगे तो यहाँ x का मान रखेंगे, तो होगा 2 tan थीटा बटे 1 + tan। अब ये फार्मूला बनेगा sin 2 थीटा का, बनेगा ना sin 2 थीटा का, 2 tan बटे 1 +, तो sin से sin कैंसिल होकर कितना बचेगा, 2 थीटा। जब sin 2 थीटा बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये sin 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाएगा, 2 थीटा। क्योंकि अब आपको क्या करना है, थीटा में तो लगाना नहीं था, अब x में वापस लाना था, 2 थीटा बचा। अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x थीटा। तो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, और उसे बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे 2 आगे, और tan इनवर्स x का 1 + x का, तो 2/1 + x² आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 10। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल ये ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे। देखिए y बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है y बराबर tan इनवर्स 3x - x³, 3x - x³ 1 - 3x²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। अब इसमें आपको बताया है कि tan इनवर्स, इसमें तो वो वाली बातें तो सोचनी नहीं है। tan इनवर्स आने पर tan ही हमेशा माना जाता है, tan इनवर्स आने पर हमेशा क्या माना जाता है, tan। और इसमें a तो जुड़ा नहीं है कि a tan मानेंगे, तो कितना मानेंगे, x बराबर कितना, tan थीटा, क्योंकि tan इनवर्स आने पर tan ही माना जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल है कि y बराबर tan इनवर्स और यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा, क्योंकि tan मानेंगे ना, 1 - 3x की जगह पर tan थीटा, तो tan² थीटा। x बराबर कितना माना, tan थीटा। क्यों, क्या सोच कर मानेंगे, क्या इधर ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जब tan इनवर्स आए तो हमेशा tan ही मानना है। तो x बराबर tan थीटा, 3 tan - tan³ 1 - 3 tan² हो गया। अब ये फार्मूला बन गया tan 3a का, 3 tan है माइनस tan³ है, 1 - 3 tan² है। तो यहाँ थीटा है, 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 1 - 3 tan² थीटा, वो साइड tan 3a था, तो यहाँ पर थीटा है, तो tan इनवर्स ये लिखेंगे, और ये हो गया tan 3 थीटा, और ये आपका tan खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। अब थीटा को भी तो हटाना है, तो थीटा का तो डिफरेंशिएशन नहीं करना है, किसका करना है, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर वापस लाएंगे तो थीटा बराबर कितना बचेगा, tan इनवर्स x, और यहाँ पर आप यहाँ रख देंगे 3 थीटा की जगह पर tan इनवर्स x। अब x में आपका क्वेश्चन आ चुका है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप इसमें dy dx लगाएंगे, dy dx लगाएंगे, यहाँ पर y है, और dy dx लगाएंगे 3 tan इनवर्स x, और 3 आगे लिखेंगे, और क्योंकि चर और अचर साथ साथ होने पर अचर पद आगे लिखते हैं, और इसका कितना होगा 1/1 + x², तो इसका आंसर आएगा 3/1 + x² हो जाएगा। अब इसे ओरल करके देखिए, आप अगर फार्मूले याद करते हैं तो ओरल हो जाएगा। पहले देखें, जैसे इसमें समझ में आया कि tan इनवर्स है, तो तुम्हें पता होगा कि x बराबर tan थीटा मानना है, tan इनवर्स आने पर tan थीटा ही तो मानना है। तो यहाँ tan थीटा रखोगे, 3 tan - tan की 1 - तो tan 3 थीटा यहाँ पर देखिए लगा हुआ ना, देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर tan मानेंगे, tan इनवर्स देख के, तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, tan 3 थीटा, फिर tan से tan खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3 थीटा, और 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा ये बचा जैसे, और थीटा का मान नहीं निकालना, यहाँ आएगा इनवर्स लगेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना रखेंगे, ये 3 थीटा की जगह tan इनवर्स x, और आपका फिर क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स अचर पद आगे tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफ़ी सिंपल है। अच्छा ये मानते तो हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य किसी क्वेश्चन को मानने के बाद उसे जब हल करते चले आते हैं इन्वर्स हटाना होता है। अब देखिए अगर तो आपको त्रिकोणमिति फलन में लगाना पड़ेगा तो ये y बराबर तो होगा नहीं, तो इसकी x की वापसी जब जहाँ तक होती है यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, x का मान वापस जहाँ तक रखना पड़ता है यहाँ तक, तो आपको इतना क्वेश्चन लगाना पड़ता है, इतना त्रिकोणमिति फलन में। त्रिकोणमिति फलन में क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो करना नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, दिया गया है y बराबर cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। अब ये देखिए, अब बताइए इसमें क्या मानना पड़ेगा। 10 क्या देखेंगे, क्या अंश या हर। जब आपका अंश और हर दोनों होता है तो क्या देखा जाता है, हर देखा जाता है। तो जब हर देखा जाता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर आप 10 या cot मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं x बराबर tan थीटा। तो ये क्योंकि 1 प्लस एक्स अंश हर दोनों जगह होता है तो हमें हर देखना है, तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan x के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा x के स्थान पर रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है cos 2 है। तो इसका बनेगा cos इनवर्स ये बनेगा और ये बन जाएगा आपका cos 2 थीटा का बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cos 2। cos से cos खत्म हो जाएगा, y बराबर बचेगा 2 थीटा। थीटा अब इनवर्स x में वापस लाना है तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। अब जब ये यहाँ पर थीटा बराबर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा की जगह। अब आपका क्वेश्चन ये हो चुका है, अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स लगाएंगे और इसमें भी 2 tan इनवर्स में भी d बाई डी एक्स लगाएंगे। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अचर पद आपका 2 आगे है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप समझिए एक बार फिर से, क्वेश्चन को बनाने के लिए आसान, उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। यदि आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसान ही हो जाता है। देखो पहले इसमें क्या देखा, आपको मानना क्या है, फिर फार्मूला कौन सा बनना है, ये सारी बातें आपके यूज में है, तभी आपको पहले ही बताई। तो जब आंसर होता है तो आपको क्या देखना है, हर। हर जब देखना था तो हर में आया प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने पर tan या cot। तो x बराबर हमने मान लिया tan, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। जब 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर किसका बना, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 है, ये बनेगा cos 2 थीटा। cos से cos खत्म, 2 थीटा, थीटा के स्थान पर यहाँ tan इनवर्स x, बस ये डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। समझ पा रहे होंगे। अब ओरल भी आप समझ पा रहे हो कैसे करना है, कैसे सोचना है इसका आंसर, खाली आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अभी 1 माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो 1 प्लस देखेंगे, tan मानेंगे। जब इस पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स और 1 tan मानेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। काहे का बन जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स और cos तो खत्म हो जाएगा ना, तो बचेगा 2 थीटा, थीटा की जगह पर x का मान पे tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर लिया गया। और त्रिकोणमिति फलन के लिए आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ से x में वापस लाने तक और यहाँ से यहाँ तक का आपको क्वेश्चन लगाना है, ये मानना है और यहाँ तक लगाना है कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में दिया गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका दिया गया y बराबर साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स आपके दिया गया है, तो आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या कुछ भी दिया जाता है उससे नहीं मतलब, आप पहले इधर ध्यान दीजिए। 1 माइनस, यहाँ पर क्या देखना है, अंश या हर, हर दोनों पर नहीं ध्यान है, मानते समय हर पर ध्यान रखना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर कितना मानेंगे, tan या cot, तो x बराबर हम कितना मान लेंगे, tan थीटा। अभी जब tan थीटा मान लिया तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और ध्यान क्या रखना है, ये बातें केवल पूरे इंटरमीडिएट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन या कॉट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक या कॉस सेक। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, हर में देखा जाता है टैन या कॉट, एक्स बराबर टैन, 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर। अभी ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका बन गया, कॉस 2 थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर बटे कॉस 2a बना, कॉस 2a बना। एक बात 2 थीटा, एक बात ध्यान रखें, ये अन्य जो क्वेश्चन ऊपर लगा रहे थे उसमें डायरेक्ट खत्म हो जाए, साइन इनवर्स साइन आ गया, कॉस इनवर्स कॉस आ गया, डायरेक्ट खत्म। और कभी कभी डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, वरना आपको खत्म करना पड़ेगा वो इनवर्स, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, उस इनवर्स को खत्म करना। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन, और जो 90 माइनस थीटा होते हैं तो उसमें क्या होता है, साइन का परिवर्तन कॉस में और कॉस का साइन में, टैन का परिवर्तन कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का परिवर्तन कॉसेक में और कॉसेक का परिवर्तन सेक में। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस में परिवर्तन कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, टैन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो आपको ये बात पता होगी। अब देखिए, इसको देखिए, ये भी कटेगा नहीं, और हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इस इनवर्स को हटाना। अब ये इस साइन इनवर्स लिखा है, और अगर ये भी साइन हो जाए तो ये इनवर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो ये थीटा है मान लो, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका कितना है 2 थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा ही तो आ जाएगा। अब ये आपका खत्म हो जाएगा, y बराबर आपका बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x, थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा π/2, तो ये लिखा है, और थीटा की जगह पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। अब जैसे ही x में क्वेश्चन वापस आता है तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, यहाँ पर dy/dx यहाँ लगाएंगे, y में dy/dx लगाएंगे, ये y था, dy/dx इसमें भी लगाएंगे, dy/dx π/2 में भी लगाएंगे, और dy/dx माइनस आगे पहले ही लगा दें, तो dy/dx अब लगाएंगे 2 tan इनवर्स x में भी लगाएंगे। अब अचर पद का कितना होता है, केवल अचर पद होता है, ये अचर पद है तो इसका कितना होगा 0 होगा, और चर अचर साथ साथ, 2 अचर है, माइनस आगे है तो 2 माइनस का 2 आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x का कर लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, समझने की बात है कि आप किस तरह से समझ रहे हैं, मेन आपका ये है, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर वो बात पता है तो ये आपका तैयार रहेगा। पहले आपको क्या देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर दोनों स्थान पर है, क्या देखेंगे हर जब देखेंगे तो हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर कितना मानते हैं, tan या cot, तो हर में 1 प्लस tan मान x बराबर tan 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर, तो cos 2a बन जाएगा, ये cos 2a बनता तो ये cos 2 थीटा बनेगा। लेकिन उन जो क्वेश्चन आगे के किए उसमें इन्वर्स वो पहले ही खत्म हो जा रहता है, सूत्र उसका लिखते हैं आंसर वो खत्म हो जाता है। अगर नहीं खत्म होता है तो भी आपको ये इन्वर्स आगे का खत्म ही करना है, यही सरल करना होता है, इन्वर्स को खत्म करना ही सरल करना कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये कॉस है, ये साइन खत्म नहीं हो सकता। खत्म हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं खत्म होता। तो हमें साइन का परिवर्तन कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये कॉस है, ये इसे क्या करना है? साइन। तो यहाँ पर हम लिख लें साइन 90 माइनस, ये थीटा है 2 थीटा। अगर हम साइन 90 माइनस 2 थीटा करेंगे कॉस 2 थीटा तो आ ही जाएगा। तो अब ये इन्वर्स से खत्म हो जाएगा, ये बचा, अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और अगर त्रिकोणमिति फलन में लगाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक आपका ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये y बराबर नहीं होगा, ये x में सवाल वापस लाना है। केवल आपको ये मानना है और ये लगाना है, इतना क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनवर्स खत्म करना है आपको, ये ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मानना क्या है, फार्मूला कौन सा बनेगा ये आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद का काम, यदि इनवर्स नहीं खत्म होता है तो उस इनवर्स को खत्म करना ही मेन उद्देश्य है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखिए कि अंश और हर होता है तो हमेशा हर ही देखा जाता है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर tan या cot। तो यहाँ पर x बराबर कितना मान लेंगे? tan, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर tan या cot, ये ध्यान रखें आप, और पूरा क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना। ये अब हो जाएगा आपका 2x की जगह tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने पर tan या कॉट मान लेंगे, तो tan माने या 2 tan और 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan a 1 प्लस tan साइन 2a। तो ये बचेगा आपका y बराबर cos इनवर्स, क्या फार्मूला हो जाएगा इसका? साइन 2a का वो है तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। क्या यहाँ पर से ये कट जाएगा? नहीं। ये यहाँ पर से कट जाएगा? नहीं। कट सकता है? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन हमें इस इन्वर्स को ख़त्म करना है। अब क्या करेंगे, इस इन्वर्स को जब ख़त्म करना है तो ये आपका कॉस इन्वर्स पहले था। ठीक, अगर हम कॉस ही तो लिखना पड़ेगा तभी तो कॉस से कॉस खत्म होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2 थीटा। कॉस 90 माइनस 2 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। और कॉस ही क्यों लिखा? क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस तभी तो खत्म होगा। तो ये आपका खत्म हो जाएगा। अब आपका बचेगा y/2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा ना। क्या मेन उद्देश्य है? इनवर्स को खत्म करना। और क्या है में क्वेश्चन है x में, तो x में वापस ले आए तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा ना। अब जब थीटा ये पाई y बराबर π/2 माइनस 2, थीटा के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर इसमें dy/dx हम में लगा लेंगे, तो y में लगाएंगे dy/dx, y में dy/dx किसमें? π/2, और यहाँ पर माइनस आ गया dy/dx लगाएंगे 2 tan इनवर्स x। केवल अचर पद का कितना आता? 0। चर और अचर साथ साथ, अचर आगे, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि क्वेश्चन कौन सा है, आपको मानना क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan ये कॉट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, tan मान ले, तो 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का है का बना? इसका बना ना साइन 2 tan है 1 प्लस tan साइन 2a बनता, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan साइन 2 थीटा बनेगा। अब साइन 2 थीटा तो बन गया, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने का मतलब है उस इनवर्स को खत्म करना। क्या इनवर्स खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर कॉस इनवर्स और कॉस होता, साइन इनवर्स और साइन tan इनवर्स तो खत्म होता, तो ये साइन तो खत्म नहीं होता है, साइन 2 थीटा बना। अब क्या करना पड़ेगा? इसको कॉस में बनाना पड़ेगा। अब कॉस में ही क्यों? क्योंकि कॉस आ गया है ना।
तो इससे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन से cos खत्म, यह थीटा का मान वापस डिफ्रेंशिएट कर दिया। और अगर आपको त्रिकोणमिति फलन में लगाना पड़े तो ये y बराबर नहीं होगा, ऐसे ही इससे मानेंगे और यहाँ तक ये सब इतना लगाएंगे। केवल आपको कितना क्वेश्चन लगाना है, इतना। ये आपका इनवर्स त्रिकोणमिति फलन में आपका क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सरल करने के लिए तब ये प्रयोग किया जाएगा। तो समझ पा रहे हो आप? देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्या लिखा है आप बिल्कुल ना सोचिए, क्या मानना है आप ये सोचिए, क्या मानना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर क्या मानते हैं, साइन या कॉस, तो यहां पर साइन मानेंगे, माना x बराबर साइन, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर कितना मानना है, साइन या कॉस। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2, x की जगह पर कितना, साइन थीटा, और रूट में भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम x के स्थान पर कितना रख रहे हैं, साइन थीटा। और क्यों रख रहे हैं, बात आती है आखिर क्यों रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगाने पहले सरल करना है, इनवर्स खत्म करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। इनवर्स खत्म करने के बाद डिफरेंशिएट होता है और ये मानने के तरीके हैं। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, कितना मानना चाहिए, साइन या कॉस, तो साइन मान लिया। तो ये साइन मान लिया तो ये हो गया x के स्थान पर 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है आगे कितना, साइन। देखिए ये 2 साइन थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर। अभी कॉस स्क्वायर थीटा का साइन इनवर्स लिखा है ना, 2 साइन थीटा। अभी 2 पावर है तो एक कॉस तो बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस आ जाएगा, 2 साइन है इंटू कॉस है, साइन 2 है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन से साइन खत्म, यहाँ पर बचेगा आपका 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर मान वापस करेंगे तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना होगा, थीटा बराबर, ये थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये इधर आएगा ना, इनवर्स लगेगा, साइन इनवर्स एक्स थीटा बराबर, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते डी बाई डी एक्स, टी के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी लगाते, तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी बाई डी एक्स 2, तो चर और अचर साथ साथ, अचर क्या है, चर है x, अगर है यहाँ तो x का चर हुआ, t नीचे होता तो t चर होता, तो यहाँ x से नीचे तो x चर, तो 2 तो अचर, और साइन इनवर्स x का 1/रूट। फार्मूले जरूर तैयार कर ले, यदि पिछला लेक्चर आपने देखा है तो सारे फार्मूले आपके तैयार होगी, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओरल समझ लीजिए त्रिकोणमिति फलन में कैसे, देखिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर आने पर कितना मानेंगे, साइन आकाश। मान लो यहाँ पर साइन मान लिया, यहाँ साइन मान लिया, यहाँ साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओरल जल्दी से करना सीखें, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने साइन कॉस, यहाँ पर कितना मानेंगे, साइन। अच्छा पहले हम इसको बिगाड़ देते हैं पहले, तो त्रिकोणमिति फलन में आपको कितना लगाना है, ये y बराबर नहीं लिखना है और पूरा क्वेश्चन यहाँ तक लगाना है। ठीक है, ये तो समझ पा रहे हो, y बराबर नहीं लिखना है, ये सरल है इनवर्स त्रिकोणमिति फलन में। लेकिन अब ओरल देखिए, ओरल देखिए, इसको सब बिगाड़ देते हैं। अब देखिए ओरल अगर आपको जल्दी से करना पड़े, आप इसका तुरंत आंसर बताना चाहें तो कितना, देखिए जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, कितना मानेंगे, साइन या कॉस। तो मान लीजिए कि आपने x बराबर कितना मान लिया, साइन थीटा मान लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, जब x बराबर साइन, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर कितना मानेंगे, साइन या कॉस,
तो साइन मान लिया, मान लो 1 माइनस एक्स साइन 2 साइन और 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर और कॉस बाहर, जब एक कॉस बाहर तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माना था ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक कॉस बाहर आया तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बनेगा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म 2 थीटा बचेगा और थीटा के जगह पर साइन एक्स बराबर साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 आगे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए क्या मानना है, साइन या कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो ये tan या कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए सेक या कॉसेक, ये मानना है। ठीक, अब ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ना एक्स स्क्वायर, क्या इसमें का कोई आया, इसमें से कोई भी नहीं आया, तो इसे छोड़े। दूसरी बात आपको बताई थी tan इनवर्स आने पर tan माना जाता है, तो tan इनवर्स भी ये भी नहीं आया, इसमें से कोई मान सकते हैं, इसमें से कुछ माना जा सकता है, नहीं, क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं आया, तो इसको तो मान नहीं सकते। दूसरी बात हम इसको मान नहीं सकते हैं, और tan इनवर्स आने पर क्या माना जाता है, tan, ना tan इनवर्स आया है तो tan भी नहीं माना जा सकता। अब क्या मानेंगे, अब आपको बताएं कि अब आपको थोड़ी बुद्धि का यूज करना है, अपनी बुद्धि का, इस तरह के सवालों में। कैसे कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इनवर्स खत्म करना, इनको माना नहीं जा सकता है, tan भी माना नहीं। अब देखिए, अब ऐसा माना जाए कि ये इनवर्स खत्म हो जाए, ये इनवर्स खत्म हो जाए। आपको बताएं, आप मान लीजिए x बराबर कॉस थीटा, क्यों, जब आप x बराबर कॉस थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर x बराबर कॉस थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का बन जाएगा। अब जब 1 कॉस 2 थीटा सेक 2 थीटा हो जाएगा, 1 कॉस कितना होता है सेक, 1 कॉस सेक, तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो कितना मानेंगे x बराबर कॉस, और कॉस थीटा ही नहीं, कॉस ए मान ले, थीटा माने ए माने कुछ भी माने कॉस ए, क्या सोच कर माना है, ये इनवर्स हमें खत्म करना है, इसका प्रयोग नहीं होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसमें नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं है, और tan इनवर्स आने पर tan भी माना जाता है, वो भी इसमें नहीं है। बची कौन सी बात, बची कौन सी बात, अब अपने आप सोचना है तुम्हें कि इनवर्स को खत्म करना मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब इनवर्स सेक खत्म करना है, तुमने सोचा कॉस अगर 1 कॉस होता तो सेक हो जाता ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर x कॉस मानेंगे तो ये आपको हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर ए एक्स के माइनस 1। अब ये हो गया 1/, ये क्या है का फार्मूला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2a, और 1 कॉस सेक। अभी ये सेक इनवर्स लिखा है, 1 कॉस कितना हो जाएगा सेक 2a, और सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो ये 2a बचेगा, 2a, और यहाँ पर a लिखेंगे, a बराबर कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब a बराबर यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy dx इसमें y में लगाएंगे, और dy dx लगाएंगे टू कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस है, कॉस में केवल आपको माइनस लगाना है, अचर पद आगे कॉस इनवर्स x का माइनस 1/√1। साइन इनवर्स x का केवल इतना होता है 1/√1, कॉस में माइनस लग जाता है, तो माइनस का 2/√1
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन है, और ये एक सिंपल के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है ये फार्मूले 4, और एक बात सोचिए कि यदि आपको गिनती में फार्मूले तैयार होते हैं, आपको दोबारा नहीं याद रखना। sin 2a के केवल 2, cos 2a के 4, tan 2a का 1, cot 2a का 1, sec 2a और cosec 2a होता नहीं है। तो 2a की आपको 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है, 4 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के फार्मूले याद रखने, और गिनती संख्या उनकी याद रखिए कि इतने होते हैं। और ये याद रखिए 1 माइनस एक्स का साइन या कॉस, 1 प्लस एक्स का टेन या कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक या कॉसेक माना जाता है। तो ये आपको सिंपल, देखिए सिंपल लगेंगे, और जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर आप जितने भी देखेंगे आपको डिफरेंशिएशन और भी आसान लगने लगेगा। इसे आप अपनी नोटबुक पर करें, और इसे आप कहीं नोट कर ले, और ये समझ कर नोट कर ले कि आपको तैयार करना है, आपको इसे तैयार जरूर करना है, क्योंकि जैसे ये तैयार होते हैं आपके और भी आसान लगेंगे। और भी इसका अगला वीडियो हम बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप ये तैयार कर लें सबसे पहले।